बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम 11.1 क्विक चेक करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अब हम कर लेते हैं क्विक चेक 11.1 वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, राइट डाउन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सो जो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पढ़ा है वो इधर अप्लाई होगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन, पेरेंट चेन कौन सी है? ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है? 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बनाए, 1 2 3 4, नंबरिंग दो हर कार्बन को, 1 2 3 4। अब जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। सो ये सेकंड कार्बन है, इसके ऊपर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। अब आपने हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच करने। इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया तो बाकी ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। सो ये 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। इसी तरह इसने भी कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया? 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो कार्बन है इसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए, टोटल 4 बना सकता है। तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, टोटल 4 इसके बॉन्ड हो गए। अब ये जो कार्बन है इसने 3 बॉन्ड पहले ही बनाए हुए, एक बॉन्ड खाली है तो वो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ बना ले। सो इस तरह आपने बनाना है किसी भी अल्केन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला फ्रॉम गिवन नेम। आयोपिक नेम दिया होगा, सिंपल। सबसे पहले आपने क्या करना होता है? पेरेंट चेन को बनाना होता है। उसको बनाने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है वो जिस पोजीशन पे लगे हुए हैं उस पोजीशन पे आपने सब्स्टिट्यूएंट लगाने के बाद पेरेंट चेन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। अब इस एग्जाम्पल को करते हैं। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, पेरेंट चेन क्या है? प्रोपेन, 3 कार्बन की, 1 2 3, नंबरिंग दो, ये हमारे पास 1 2 3। अब उन्होंने कहा है सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे, एक ऊपर और एक नीचे लगा दो, CH3 CH3। 2 डाइमिथाइल हो गए, 2 मिथाइल है इसलिए वर्ड यूज किया गया डाइमिथाइल, और दोनों ही सेकंड पोजीशन पे डाइमिथाइल प्रोपेन। अब हाइड्रोजन अटैच कर दो। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, इसके 3 बॉन्ड खाली तो तीनों हाइड्रोजन के साथ बना ले। इस कार्बन ने भी सिर्फ एक बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड खाली तो वो तीनों हाइड्रोजन के साथ बना ले। अब ये जो कार्बन है इसने पहले ही 4 बॉन्ड कंप्लीट है, सो ये किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। देन है क्वेश्चन बी, राइट डाउन द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो इन सबका डिस्प्ले फॉर्मूला मीन स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही लिखना है। सो 2 3 3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन का क्या मतलब है कि ये हमारे पास है पेरेंट चेन। हेक्सेन कितने कार्बन की होती है? 6 कार्बन, तो 6 कार्बन वाला ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपने नंबरिंग देनी, चाहे नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर ले, चाहे नंबरिंग यहां से स्टार्ट करे, यहां से स्टार्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6। अब आपने मिथाइल ग्रुप लगाने, सब्स्टिट्यूएंट लगाने। कौन कौन सी पोजीशन पे है? 2 पे है, एक 2 पे मिथाइल ग्रुप है, CH3। अब 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 3 वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, CH3 CH3। सो 1 2 3 मिथाइल होगी, इसलिए वर्ड यूज किया था ट्राई मिथाइल। अब आपने हाइड्रोजन प्लेस करने। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, सो इसके 3 बॉन्ड खाली 3 हाइड्रोजन के साथ बना लेंगे। इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया इसके साथ, सो इसके 3 बॉन्ड खाली, वो तीनों हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, एक बॉन्ड खाली, वो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इस कार्बन का देखो इसने 1 और 2 बॉन्ड बनाए, कितने बॉन्ड खाली? 2, तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इस कार्बन का भी देखो 1 और 2 बॉन्ड बने हुए हैं, सो इसके 2 बॉन्ड खाली है तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। अगला कंपाउंड है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन हमारे पास पेरेंट रिंग है, सो हमने कहा था साइक्लोहेक्सेन को हम इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल। अब ऊपर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल, तो इधर लगा दे CH3, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। देन है अगला क्वेश्चन, गिव 2 डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड पेंटेन। साइक्लोपेंटेन और पेंटेन नाम से पता चल रहा है ये जो साइक्लोपेंटेन है ये हमारे पास साइक्लिक अल्केन होगी, और पेंटेन का मतलब ये है कि ये हमारे पास ओपन चेन अल्केन होगी। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H10, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H12। दोनों के दो डिफरेंस हो गए। ये हमारे पास साइक्लिक है, ये हमारे पास ओपन चेन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे। अब एक और डिफरेंस कर लेते हैं दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वेरी सिंपल।
अगर हम दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो पेंटेन का कौन सी अल्केन होती, 5 कार्बन वाली, तो CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाली हमारे पास अल्केन बन चुकी है। इसी तरह साइक्लो अल्केन 5 कार्बन की रिंग बनानी, 1 2 3 4 और ये 5, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं रिंग में। यह है दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इकोसेन इज अ स्ट्रेट चेन अल्केन, स्ट्रेट चेन अल्केन है whose molecule contain 20 कार्बन एटम, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इकोसेन। अब देखो जो जनरल फॉर्मूला है अल्केन का, ये हमने पढ़ा था CnH2n+2। तो सिंपल उन्होंने पहले ही बता दिया कि इकोसेन के पास क्या है, 20 कार्बन एटम। इसका मतलब n की जगह हमने 20 पुट करना है। सो n की जगह इधर भी 20, इधर भी n की जगह क्या आ जाएगा 20 + 2। अब देखो क्या बनेगा, C20H2 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 = 4, 40 आ जाएगा +2, तो क्या आ जाएगा C20H 40 + 2 क्या आ जाएगा 42। सो ये आ जाएगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इकोसेन। सो लिखेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इकोसेन। मुझे उम्मीद है कि आपको हर क्वेश्चन और हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।